नाम ना भूल। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीरी, भाई कंस के सी चाणूर से और हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना ये खाली रह जा खेत। खाली खेत कुहेत से बीज बिना क्या होई। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सुख के सागर, बंदी छोड़ सतपुरुष कबीर जी, कबीर देव, हम काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को सावधान करने के लिए आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, अपने मूल स्थान की जानकारी करवाते हैं कि जहां से हम आए थे, जहां पर हम जाने के बाद कभी दुखी नहीं होते, हमारी मृत्यु नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि मृत्यु निश्चित है। ये भी मालूम है कि ये जो भी संपत्ति, संतान जिसको हम अपनी मानते हैं, ये भी अपने साथ नहीं रहेगी जब हमारा यहां से जाने का समय आएगा। फिर भी हम इनसे चिपके हुए हैं और फिर भी हम मृत्यु से इतना डरते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए थे जहां हम कभी मरते नहीं थे। अब यहां मरना हमें अच्छा नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से तो हम कोई मकान बनाते हैं, बड़ी कठिनता से कोई सवारी गाड़ी का प्रबंध करते हैं, सौ दुआ करके प्रभु से कोई संतान मांगते हैं और फिर वो भी हमारी नहीं रहती। तो ये क्या व्यवस्था है यहाँ की? ये एक प्रत्यक्ष धोखा है हमारे साथ। लेकिन इसके साथ साथ हम इतने विवश हैं कि हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती कि ये जिसको हम अपना मान रहे हैं ये मेरा नहीं है। अक्षणिक ध्यान आता है कुछ समय के लिए, ये जो सत्संग सुनते तब तो आ जाता है क्या सचमुच ऐसा ही है, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर इतना प्रेशर बन जाता है कि भाग ले, वो करना है, चल वो करना है, वो ऐसा कर दूंगा, और मन माने कहीं रास्ते में एक्सीडेंट होकर काम तमाम हो जाए। यह बात हम याद नहीं रखते। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े तने अचरज किया कौन। सबसे बड़ा हम जो अचरज कर रखा है हमने, जो सबसे बड़ी गलती कर रखी है कि हम अपनी मृत्यु याद नहीं रखते कि हमने जाना है। और ये भी यहाँ कोई फिक्स टाइम को नहीं भी कितने कब जाना है, या तो सेकंडों का हिसाब है। और जब तक जीवन शेष है, चाहे 100 वर्ष भी हम रहें, अंत में फिर भी जाना है। और इसका ये भी कोई खास पता नहीं है कि कब जाना हो जाए, और उसके बावजूद भी हम यहाँ लंबा ठिकाना बनाए बैठे हैं। तो ये ज्ञान सत्संग में आने से होता है, बार बार ज्ञान सुनने से होता है। ये नहीं है कि हम ये सोच करके हमें मरना है और कुछ ना करें, आत्मा लावाएं को नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा सतगुरु ने।
उन्होंने ये बताया कि आप विवश हैं यहां पर, आप काल की जेल में हैं और काल की जेल में जो भी आपको मजदूरी दे रखी है या करनी पड़ेगी, नहीं तो सजा के पात्र और हो जाओगे। इस मजदूरी को करते हुए जो भी आपको ड्यूटी दे रखी है, कोई अधिकारी बना है, चाहे व्यापारी बना है, चाहे मजदूर या किसान या दुकानदार, आपकी सेवा उसे मिली है। फिर साथ में जो भी आपको परमात्मा ने संतान भेजी है, दी है, इनकी ड्यूटी लगाई है कि आपने ये कर्तव्य इनका करना ही है। तो ये हमारा इस जेल में यह सजा है, श्रम सजा हमें मिली हुई है, तो इसको भी ना करेंगे तो भी यहाँ के जेलर हमें सजा देंगे। यहाँ के जो अधिकारी बना रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, धर्मराज, काल, इस जेल का जेलर है, तो ये हमें सजा देंगे यदि हम ड्यूटी को नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ हमने एक काम और करना है, इतना हमें रिलैक्सेशन दे रखा है कि भक्ति भी कर सकते हो। और भक्ति हम पहले सोचते थे कि भक्ति वो लोग करते हैं जो जंगल में चले जाते हैं, घर त्याग जाते हैं, और वही लोग पार हो सकते हैं। हमें इतना समय नहीं, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमने तो 100 काम करने होते। ये भी काल का एक जाल था, एक धोखा है काल ने हमारे को दे रखा है कि नकली संतों के द्वारा ऐसी कठिन साधनाएं करवा दी, फिर उनमें कुछ सिद्धियां दे दी, उन सिद्धियों से किसी को लाभ किसी को हानि उन संतों ने कर दिया। फिर हम उन्हीं के मुंह की तरफ देखते रहे, उन्हीं से डरते रहे, और हमने यही सोच लिया कि ये संत ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो घर बार त्याग कर एकांत में बैठकर साधनाएं करते। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी में लिखा है तीसरे अध्याय में कि अर्जुन, यदि तू घर काम छोड़ कर एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करके साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप। युद्ध से कठिन कोई कार्य नहीं होता, उसमें भी नाम जाप करने का आदेश दिया गया है। तो हम इस साधारण काम तो खूब काम कर नाम रट सकते हैं। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं, डिंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सोल बबूले। जो हम देखते हैं डिंब, डिंब कहते हैं दम्भ, पाखंड रचते हैं ये लोग, जो ऊंचे से स्थान पर बैठकर और आसन पदम लगाकर, कोई चमटा विमटा पलटा गाड़ कर, कोई त्रिशूल गाड़ कर, या कोई दोने लगाकर, या वैसे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसे समाधिस्थ हुए नजर आते हैं। परमात्मा कहते हैं ये हठ योग कर रहे हैं, जिसके विषय में गीता जी में तुरंत बिल्कुल मना किया हुआ है और कहा है ऐसे लोग तो जो है ये पाखंडी होते हैं, ये ढोंगी होते हैं, और हठ योग करने से हानि होती है, लाभ नहीं। उनके विषय में कहा कि दम्भ करें, डूंगर चढ़े, यानी ऊंचे से टीले पर बैठ जाते हैं पहाड़ पर्वत पे, दूर से दिखाई दो बैठा महात्मा, दुनिया अपने आप आकर्षित होकर उनके पास जावे और उनकी पूजा में लग जाए। इस तरह के वो एक आकर्षण करते हैं। उसके लिए बता रहे हैं कि डिंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, और दुनिया सोचाइयो भक्ति कराइयो बो सोल बबूल, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। और इस तरह के जो हम ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करके कोई घंटे साधना करते हैं, ये हठ योग बताया है, और इसको करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, कोई मोक्ष नहीं होता। उसी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान को बता रहे हैं। केले की कॉपी ने है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। क्या बताते हैं कि
श्रद्धालु व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर भी त्याग देते हैं, राज को भी त्याग देते हैं। परमात्मा की ऐसा अनमोल तत्व है, उसके गुणों का जब ज्ञान हो जाता है ये प्राणी इतना प्रेरित हो जाता है, लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं मिलती। जैसा कल के सत्संग में बताया था कि हमने जाना दिल्ली है बरवाला से, और हमारा उद्देश्य भी है और तड़फ भी है जाने की। हमें दिल्ली वाला मार्ग न मिलने से हम बठिंडा वाले मार्ग पर चल पड़े, सिरसा वाले मार्ग पर चल रहे हैं और स्पीड भी पूरी है, लेकिन हमारी दिशा गलत होने से मंजिल दूर है और दूर ही होती जा रही है। इसी प्रकार क्या बताते हैं कि जो श्रद्धालु घर त्याग करके और इतना त्यागी बन गए कि मैंने संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, जंगल में जाकर वस्त्र भी उतार दिए, केवल एक केले के पत्ते को पर्दे पर लगा करके भजन करते फिर रहे। कहीं बैठकर, कभी जंगल में इधर गए, कभी उधर गए, खड़े होकर। तो उसके लिए बताते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इंसानों से छुपते फिरते हैं कि मुझे कोई मनुष्य ना देख ले, मेरी भक्ति भंग ना हो जाए। ऐसे भी संत साधु बहुत हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं, एक ये दास जब सर्विस किया करता था सन 1988 में, 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या के दिन, फाल्गुन के अमावस्या के दिन इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1994 तक 7 वर्ष 6 वर्ष दास ने 7 वर्ष फरवरी से प्रारंभ हो गया था, सर्विस भी की। तो उसमें जैसे भी ऑफिस में बैठ जाते थे, अपने कुलीग होते थे और उनसे चर्चा चलती थी भक्ति के बारे में। वो बाकी तो सुनते रहते थे। जब ये दास कहता था कि कबीर परमात्मा है तो उनके मुंह कड़वे हो जाते थे, जैसे कुड़ीन खाली। कहने लगे नहीं, और ज्ञान तो आपका ठीक सा लग रहा है, लेकिन कबीर को आप परमात्मा कह रहे हो जुलाए को, ये गले नहीं उतर सकती। तो फिर वो अपनी चर्चा शुरू कर देते थे। उनमें से एक गुप्ता जी थे, वो कहता कि साधु तो आपने देखे को नहीं है। एक बार हम जा रहे थे और हरिद्वार में आगे चले गए, ऋषिकेश से भी ऊपर पहाड़िया में, वहां 10-20 भगत इकट्ठे होकर वहां खड़े थे। वो चर्चा कर रहे थे कि एक महात्मा रहता है यहाँ पर, नींव वस्त्र रहता है। और भाई उनमें से एक कहता है कि बस आज तो मेरे भाग उदय हो गए थे, मैंने महात्मा का मुंह नहीं देख सका, पीछे पीछे से थोड़ा सा देखने पाया, इतने में वो भाग करके गुफा में, मतलब जंगल में चला गया दूर। अगर उस नगन जंगल में घूमने वाले साधु के दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। नो कहे ऐसा ये जो है मनुष्य किसी को दर्शन नहीं देता। उसके विषय में फिर दास ने ये कहा उनको, लेकिन उनके गले तो नहीं उतरा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा अटपटा है और हमने जो सुन रखा है वो बिल्कुल व्यर्थ ज्ञान सुना हुआ, लोक वेद सुन रखा है। उसके विषय में गरीबदास साहेब तत्व ज्ञान बता रहे हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, फूल पत्ते, पान माने पत्ते, और फल आदि खाते हैं, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं, वो भक्त संत नहीं है, वो तो जंगल के रोज हैं जो आदमी आते बेदक कर भाग जाते, वो संत नहीं है। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई। तो पुण्यात्मा ये बातें ध्यान से सुनने की होती हैं। परमात्मा की भक्ति के लिए हमारे को घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या त्यागना है? बीड़ी शराब मांस तंबाकू को त्यागना है। उसके विषय में क्या बताया है कि डेरे दंड खुसर हो, ये खुसरे लह न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद जब पार हो गए फिर भाई गृहस्थी में क्या दोष। अब हम ऐसा लोकवेद सुना हुआ था कि भाई मोक्ष तो वही प्राप्त करते हैं जो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी रहते हैं,
शादी नहीं कराई, जंगल में चले जाते हैं। बाकी तो जो शादी करा लेते हैं वो तो कहने का भाव ये है कि वो भक्ति योग्य नहीं रहते। ऐसी भावना रखी थी और हम फिर भी भक्ति करते थे, क्योंकि आत्मा नहीं रह सकती भगवान की भजन बिना। इसकी खुराक ही प्रभु की महिमा और उसका भजन है। फिर भी जैसा हमें कोई भी कैसा ही नाम मंत्र महिमा सुनी थी उसको हम अवश्य ग्रहण करते थे, उसकी गुणगान किया ही करते थे। तो इस प्रकार हम जब साधना ठीक नहीं कर पाते हैं तो हम यही सोच रखा था कि जो ब्रह्मचारी रहते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं, और विशेषकर उस संत को ज्यादा महत्व दिया जाता था जो बाल ब्रह्मचारी होता था, उसको ज्यादा महत्व देते थे कि ये है सही खरा आदमी। उसके विषय परमात्मा कहते हैं कुछ तो जानते सोचो। जितने भी महापुरुषों के तुम गुणगान करते हो, मीराबाई शादीशुदा थी, 4 साल ब्याह के बाद उसके पति की मृत्यु हुई। ध्रुव शादीशुदा था। ध्रुव जो 5 वर्ष की उम्र में उसने जो परमात्मा की साधना की, उसे भगवान प्रकट हुए, फिर उनको यहाँ का राज्य दिया। उसके बाद ध्रुव ने ब्याह करवाया और भक्ति की। और साथ में विष्णु पुराण में यह भी लिखा है कि उसके भाई की पत्नी जो थी, जो मौसी का बेटा था उत्तम, वो भी ध्रुव के साथ ही पल्ला लगा दी थी। और प्रहलाद ने 10 वर्ष की उम्र में परमात्मा की प्राप्ति हुई। कहते हैं नरसिंह रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह करवाया और प्रहलाद का पोता जो था राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ की थी और जिसमें 52 रूप धार के भगवान आए थे, वो बैलोचन का पुत्र था। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन, बैलोचन का पुत्र बलि था राजा बलि। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा क्या कह रहे हैं कि यदि बाल ब्रह्मचारी रहने से ही मुक्ति मिलती है तो ये जितने इजड़े हैं ये सारे ही पार होने के अधिकारी हो गए। ऐसा नहीं। परमात्मा कहते हैं गृहस्थी बुरी नहीं लेकिन दुराचार बुरा है। क्या बताते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में क्या दोष। इसका भाव ये है कि जैसे ये भी नहीं है कि जैसे इजड़े पार ना हो सकते। कहने का भाव ये नहीं है कि परमात्मा का कि खुसरे पास नहीं पार नहीं हो सकते। भक्ति से, नाम से, विधि से पार हो जाएगा। वो बाल ब्रह्मचारी भी मोक्ष प्राप्त करेंगे जिनको साधना ठीक मिल गई।